हिंदी सिनेमा में कब कौन सितारा आकाश में चमक जाएगा और कब कौन टूटकर बिखर जाएगा, इस बारे में कोई भी ज्योतिष भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आज हम उस सितारे की बात करेंगे जो एक ऐसा कलाकार है जिसकी रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ हमेशा विवादों में रही, जो इस दुनिया को कम उम्र में ही छोड़कर चला गया, जिसकी ज्यादातर फिल्में हिट रही। जी हाँ, वो अभिनेता हैं विनोद मेहरा। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी साल 1945 को अमृतसर में हुआ था। विनोद मेहरा अपनी फिल्मों से ज्यादा फेमस अपने अफेयर्स और शादी की वजह से रहे। इनका फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म रागिनी से शुरू हुआ। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपने सहज अभिनय से सबका दिल जीत लिया। ये रोल उनको उनकी दीदी शारदा की वजह से मिला, क्योंकि शारदा उस समय फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी। विनोद कभी भी अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। साल 1965 में विनोद मेहरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मार्केटिंग किया करते थे। उस दौरान एक प्रतियोगिता आई, ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट, जिसमें देश भर से युवा भाग ले रहे थे। इस प्रतियोगिता के विनर के लिए फिल्म से लेकर मॉडलिंग तक के लिए राहें आसान हो जाती। विनोद के दोस्तों ने जिद करी कि वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। अपने दोस्तों की जिद के कारण उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। वहाँ एक से एक स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग नौजवान हिस्सा लेने आए हुए थे, लेकिन विनोद मेहरा सभी को धता देते हुए फाइनल तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। इस प्रतियोगिता के विजेता बने राजेश खन्ना, जो बाद में देश के पहले सुपरस्टार बने। विनोद मेहरा का बॉलीवुड सफर साल 1971 की फिल्म एक थी रीता से शुरू हुआ। जैसा कि बताया जाता है कि उनका फिल्मों में अभिनय करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में एक्टर बनना लिखा था। ये वाकया उस समय का है जब मुंबई के चर्चगेट इलाके में गैलार्ड नामक एक रेस्टोरेंट में 50-60 के दशक में संघर्ष कर रहे फिल्मी कलाकारों का अड्डा हुआ करता था। वहाँ रूप केशोरी नामक फिल्म डायरेक्टर अक्सर आया जाया करते थे। उनकी निगाह विनोद मेहरा पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म एक थी रीता में सीधे नायक की भूमिका उन्हें सौंप दी। इस तरह से इनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। पर्दे पर उन्होंने ऐलान, अमर प्रेम, लाल पत्थर, जानी दुश्मन, नागिन, घर, स्वर्ग नर्क, कर्तव्य, जुर्माना, एक ही रास्ता, अनुरोध और बेमिसाल जैसी फिल्मों में काम किया। विनोद की अधिकतर फिल्में हिट रहीं। पर्दे पर मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। दोनों ने एक साथ फिल्म अनुराग, उस पार, धो झूठ में काम किया है। विनोद ने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। अगर बात की जाए उनकी रियल लाइफ की, तो उनकी रियल लाइफ से ज्यादा चर्चित थी। विनोद मेहरा अपनी फिल्मों से ज्यादा फेमस अपने अफेयर्स और शादी की वजह से रहे। विनोद ने 3 शादियां की थी। विनोद अपनी मां से बेहद प्यार करते थे और उन्होंने उनकी पसंद की लड़की मीना ब्रोका से शादी भी कर ली, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा और वो बाल बचे। इस बीच उनका दिल अपनी हीरोइन बिंदिया गोस्वामी पर आ गया। उन्होंने बिना पहली पत्नी को तलाक दिए बिंदिया से शादी कर ली, लेकिन पहली पत्नी ने बाद में उन्हें डिवोर्स दे दिया। विनोद मेहरा और बिंदिया का रिश्ता ठीक चल ही रहा था कि एक दिन बिंदिया गोस्वामी ने डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी करने के लिए उन्हें तलाक दे दिया। बिंदिया से अलग होने के बाद विनोद मेहरा ने तीसरी शादी किरण से साल 1988 में की। किरण के विनोद से तब 2 बच्चे हुए, बेटा रोहन और बेटी सोनिया। ये दोनों बच्चे आज अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। कहा जाता है कि विनोद मेहरा ने रेखा से भी शादी की थी। ये शादी कलकत्ता में हुई थी। इसके बाद विनोद मेहरा रेखा को अपने घर ले गए, लेकिन विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा ने रेखा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे में विनोद मेहरा भी कुछ नहीं कर पाए और ये रिश्ता टूट गया। हालांकि रेखा और विनोद मेहरा की शादी का कोई सबूत कहीं नहीं मिलता। 30 अक्टूबर साल 1990 को विनोद मेहरा को फिर से हार्ट अटैक हुआ और 45 साल की छोटी सी उम्र में उनका देहांत हो गया। इस तरह एक और फिल्मी सितारा आकाश में विलीन हो गया।